नमस्कार। आज मेरी लिखी हुई कविता, जो लोग डायरी लिखते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि डायरी उनके लिए कितनी अहम होती है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लाइफ में। तो ऐसी ही पृष्ठभूमि को लेकर मैंने ये कविता लिखी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। मेरी डायरी। मेरी एक डायरी है, बेहद साधारण सी, मामूली सी दिखने वाली, पर मेरी जान से भी प्यारी। मेरी पुरानी सहेली हमेशा मेरे तकिए के नीचे रहती थी। किसी की नज़र पड़ने पर मैं जगह बदल देती थी। भाई डायरी को हाथ लगाता तो मस्त एक चपत खाता था। दोस्तों से छुपाती थी, बचा बचा कर पन्ने खर्च करती थी। एक आम सी चीज़ मेरे सुख दुख की दवा थी। एक दिन बिस्तर पर कुछ सूखे गुलाबों की पत्तियां मिली। जिसे अब तक मैंने डायरी के पन्नों में रखा था। ढूंढने लगी मैं डायरी। मेरी नज़रें बेचैन थी, अपनी अजीज़ को ढूंढ रही थी। देखा तो एक कोने में दुबक कर बेटा डायरी में कुछ लिख रहा था। मैंने गुस्से से उसे देखा। बेटा सहम गया, धीमी मुस्कान लिए बोला, मम्मा मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ। पर मेरी डायरी ही क्यों? तुम्हारा वाइट बोर्ड है, इतनी कॉपियाँ हैं, पर मुझे ये डायरी पसंद है। तुम जैसे लिखती हो वैसे मुझे भी लिखना है। 2 लाइन्स के बीच में स्मॉल लेटर्स अच्छे से लिख पाऊँगा। मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आया तो तुम मेरी सबसे अच्छी मम्मा बन जाओगी। सबसे अच्छी मम्मा बनने की लालसा ने डायरी पर मालिकाना हक छोड़ दिया। सबसे अच्छी मम्मा बनने की लालसा ने डायरी पर मालिकाना हक छोड़ दिया। अब किसी पन्ने में ABCD तो किसी में नंबर्स, तो कहीं आड़ी तिरछी ड्राइंग्स रहती है, जहाँ कभी मैं लिखती थी अपना मन, संजोती थी सपने, पिरोती थी शब्द। दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया थी मेरी डायरी। वो मेरे हिसाब की दुनिया थी, जहाँ सारे जोड़ घटाव मैं खुद करती थी, सारे निर्णय खुद लेती थी। उन पन्नों पर कोई मुझे आंकता नहीं था, उन शब्दों को कोई जांचता नहीं था। सारे मूल्यांकन से परे मैं सिर्फ मैं होती थी। शुक्रिया।